आप लोग जैसा कि थंबनेल में देखे होंगे, जो सोनम वांगचुक कौन, तो शायद आप लोग जो है इनको बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। अगर आप पहले से नहीं जानते होंगे तो आपको बता दें, जो आपने जो 3 इडियट्स मूवी देखी थी उसमें कुंगसू पांग्रे जो है यही सोनम वांगचुक ही है, जो आमिर खान ने रोल निभाया था। तो आइए जानते हैं इनके बारे में, जो ये कौन है और अभी ये जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं 18 से 19 दिन से और इनका कुछ परिणाम नहीं निकल रहा है। तो आइए पहले जानते हैं ये आखिर हैं कौन। ये लद्दाख के एक वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर हैं और बहुत बड़े पर्यावरणविद हैं, शिक्षाविद भी हैं। ये लद्दाख के लोगों की समस्याओं को अपनी मेहनत के दम पे दूर करते हैं। लद्दाख में जब मई जून के महीने में पानी की कमी होती थी, जहाँ लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल पाता था, वहाँ इन्होंने एक आइस स्तूप का निर्माण करवाया। वो आइस स्तूप जैसे कि एक पहाड़ की तरह है, जो नीचे क्षेत्रों से पानी जो है पाइप के माध्यम से ऊपर ले जाया जाता है और उसको वहाँ फव्वारे के रूप में छोड़ा जाता है और वो ऊपर जाके जमता है और एक वो बर्फ का पहाड़ के रूप में आकार ले लेता है, जिसे आइस स्तूप कहते हैं। जिससे गर्मियों के मौसम में क्या होता है, उसमें से पानी जो है पिघलता है और पिघल के वो सिंचाई के लिए यूज होता है या फिर पानी पीने के लिए या अन्य उपयोग के लिए उसका उपयोग किया जाता है। वहाँ पे जहाँ पे कि एक रेगिस्तान का रूप ले लेता था, वहाँ पे इन्होंने पानी की उपस्थिति को बनाया। ऐसे ही एक और बता दें, जो हाल ही के दिनों में इन्होंने एक सोलर टेंट का निर्माण करवाया, जहाँ पे पहाड़ों पे -15 डिग्री -30 डिग्री टेम्परेचर रहता है। वहाँ पे इन्होंने सैनिकों के लिए एक ऐसे टेंट का निर्माण कराया जो सौर ऊर्जा के माध्यम से वो गर्म होता है, चार्ज होता है और वो रात के समय जो है और दिन में भी जो है सैनिकों के रहने के लिए गर्म स्थान पैदा करता है। जहाँ पे -30 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है, वहाँ पे इन्होंने नॉर्मल से 15 से 20 डिग्री टेम्परेचर वाले तापमान का वातावरण वहाँ पे क्रिएट कर देता है। वो वैसा इन्होंने सोलर टेंट का निर्माण करवाया। इन्होंने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सारे ऐसे काम किए हैं जिससे कि हमारे पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचता है। ऐसे ही इन्होंने जब बड़े बड़े कंपनियों से बात किए, जो पहाड़ों पे टावर क्यों नहीं लगाया जाता है, ये आपको लोहे के माध्यम से नट बोल्ट से टाइट करके आप इधर उधर लगाते हैं, लेकिन आप पहाड़ों पे जो है टावर क्यों नहीं लगाता है। तो बड़े बड़े कंपनियों के बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने उन्हें जवाब दिया, जो वहाँ पे हम कैसे लगाएंगे, वहाँ पे हम बैटरी कैसे रखेंगे, वहाँ पे तो -30 डिग्री -35 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है, जहाँ पे बैटरी फट सकता है, जम सकता है। तो इन्होंने ही उन्हें बताया जो हर समस्या का एक समाधान होता है, और इन्होंने पावर बैंक, एक ऐसा पावर बैंक का निर्माण किया जो बैटरी को उसमें रख देने के बाद वो वहाँ का टेम्परेचर जो है नॉर्मल 15 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। जहाँ पे -30 डिग्री, वहाँ पे नॉर्मल 10 से 15 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, जहाँ पे बैटरी सुरक्षित रह सकता है। उन्होंने एक ड्रम में वैसा उसका एरिया का एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जो उस बैटरी को वहाँ पे अनुकूलित रूप से रख सकता है। तो ये एक ऐसे इंजीनियर हैं, और इनकी इंजीनियरिंग आपको कुछ थोड़ा बहुत जो आपको 3 इडियट मूवी के माध्यम से भी दिखाया गया है, जिन्हों की आमिर खान ने रोल किया था जिनके लिए। तो ये एक ऐसे इंजीनियर हैं जो लद्दाख में एक ऐसा विद्यालय का निर्माण करवाया जो एक पूर्ण रूप से टेक्नोलॉजी पे निर्मित है, और वो केवल और केवल सौर एनर्जी से काम करता है। वहाँ पे कोई
बाहरी एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की ज़रूरत नहीं, किसी भी बाहरी कंपनी से उनको मदद लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ऐसा टेक्नोलॉजी के साथ वो ऐसा स्कूल का निर्माण करवाया जहाँ पे अन्य बच्चों को इंजीनियरिंग के लिए अच्छे से अच्छे उनको मौका मिलता है और वो वहाँ से अन्य देशों में भी अपना जो है परचम लहराते हैं। वैसे इन्होंने वहाँ पे बनाया। और वो व्यक्ति अभी जो है करीब 18 से 19 दिन से भूख हड़ताल पे दिल्ली के जंतर मंतर पे बैठे हैं। और इसलिए ना तो कोई जितने भी फिल्मी स्टार हैं जिनके साथ वो काम किए हैं, जैसे आमिर खान, उनके नाम पे इतने पैसे कमा लिए लेकिन एक बार भी उनके लिए कुछ शब्द नहीं निकाले। अमिताभ बच्चन के साथ भी वो काम किए हुए हैं लेकिन एक शब्द भी वो भूख हड़ताल से रिलेटेड बातों को नहीं रखा। वो भूख हड़ताल क्यों कर रहे हैं? तो वो भूख हड़ताल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा को लेकर कर रहे हैं। ये इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं? इसका कारण क्या है? तो इनका कारण आप लोग देख ही रहे हैं, जो शिक्षा व्यवस्था, हमारे भारत की शिक्षा व्यवस्था किस स्थिति में पहुंच गया है, एकदम गर्त में चला गया है। क्योंकि आप देखिएगा आए दिन एक तो एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट सही से हो पाता है। एग्ज़ाम आपको साल 2 साल पे कोई एक एग्ज़ाम लिया जाता है, ना वैकेंसी होता है, जबकि पद खाली है लेकिन फिर भी आपको वैकेंसी नहीं दिया जाता है। और जो दिया भी जाता है तो पेपर लीक जैसी बातें आती हैं। बच्चे इतना मेहनत से पढ़ते हैं, दूर दूर तक पैसे कर्ज लेके एग्ज़ाम देने जाते हैं और जब एग्ज़ाम दे के निकलते हैं तो पता चलता है पेपर लीक हो गया। बस इसी व्यवस्था को ठीक करने के लिए उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगने के लिए जंतर मंतर से 18 से 19 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। लेकिन इन नेताओं के कानों पे जू तक नहीं रेंगते। ये लोग लोकतंत्र की व्यवस्था को नहीं बनाए रखे हैं बल्कि अपनी राजतंत्र व्यवस्था को बनाए रखे हैं कि हम इस जगह पे आ गए हैं तो अब हम हिलेंगे नहीं, चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए। जबकि सच्चाई ये है कि लोकतंत्र के माध्यम से ही उनको वहाँ पे बैठाया जाता है। जो हम जनता आपको चयनित करते हैं, आप अपना बखूबी काम निभाइए, हम लोगों के लिए हम लोगों को सुख सुविधाएं प्रदान कीजिए। लेकिन वो जब बन जाता है फिर वो देखता है जो तुम जनता कौन हो, जो है सब कुछ मेरा है, और वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। जबकि इससे पिछले दिनों आपको सभी शिक्षकों ने मिलकर दिल्ली में आंदोलन किया था, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। ये हमारी सरकार जो है बहरी हो चुकी है। जैसे भगत सिंह ने अंग्रेज के काल में बहरी सरकार को जगाने के लिए विधानसभा में बम फेंका था, बस उसी तरह से बम नहीं चलाया जाएगा, क्योंकि आप एक आतंकवाद और अपराध के प्रवृत्ति में आ जाएंगे। लेकिन इस सरकार को जगाने के लिए एक बहुत बड़े आंदोलन की आवश्यकता है, जो एक 18 दिन से भूख हड़ताल में बैठे रहे हैं, लेकिन फिर भी इनकी मंशा नहीं डगमगा रही है। तो दोस्तों, आप इन राजनेताओं के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं, कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और इसका क्या करना चाहिए, हम लोगों को मिल के कुछ करना होगा, तभी जाके हमारे देश की स्थिति सुधरेगी। ये भ्रष्टाचारी हर जगह पे आ गई है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, नौकरी के क्षेत्र में हो, सड़क के क्षेत्र में हो। आप लोग देख लीजिए सड़क का स्थिति क्या है। कहने के लिए हम वो एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, वो हाईवे बना रहे हैं, यहाँ से वहाँ जोड़ रहे हैं, लेकिन उसकी स्थिति क्या होती है, महीना से 2 महीना में टूट जाता है। एक बार पानी लगता है टूट जाता है। पुल देख लिए, कितने भारत देश में कितने पुल गिरे हैं, वो भी साल 2 साल के अंदर गिरे हैं। अंग्रेज, इससे अच्छे तो वो अंग्रेज था जिन्होंने हमारे देश को लूटा, लेकिन ऐसे धरोहर को दे के गया जो अभी तक भी उसका धरोहर सुरक्षित है। बस थोड़ा बहुत अब मेंटेनेंस मांगता है, इतने 100 साल होने के बाद भी। लेकिन इन लोगों ने इतना भ्रष्टाचारी बना दिया है, जो 10 से 15 महीने में भी
कोई चीज़ सही से नहीं चल पाता है और टूट जाता है। और हमारे प्रधान सेवक मोदी जी का तो बात ही जुदा है, उनका तो कुछ कहना ही नहीं, उनके बारे में कुछ कहना भी जो है एक क्या हम अपराधी हो जाएंगे, इसीलिए उनके बारे में हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। लेकिन हाँ, इतना बात ज़रूर कहेंगे, जो हमारी स्थिति, हमारे देश की स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है। ये धर्मेंद्र प्रधान जो है अपनी हट पे अड़े हुए हैं, जबकि इनको इस्तीफा देना ही चाहिए, जैसी हमारी देश की शिक्षा व्यवस्था को इन्होंने बना दिया है। चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।